आजकल एक यूट्यूब वगैरह आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ नौसिखुआ एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो पितृदोष के नाम पर लोगों को बहुत काफ़ी डरा रहे हैं। हर केस में पितृदोष नहीं होता है। आप ब्रह्मा मुरारी त्रिपुर अंतकारी भानु शशि भूमि सुतोवधश्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो 9 ग्रह संतुलित होते हैं तो आपका जो जिंदगी है स्मूथली ठीक चलने लगेगा। कि आजकल क्या है कि लव के चक्कर में लोग देखते तो है नहीं, उन्होंने सीधे कर दिया, बाद में पछताते हैं। यही कारण है कि कोर्ट में जाके देखो, आज के डेट में प्रेम विवाह होने के बाद संबंध टूट गए, कोर्ट कैसे चल रही। जैसे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो ये मत सोचना कि हनुमान जी एकदम प्रकट होकर ले बेटा ये ले ले, ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी की जब आह्वान करोगे, विधि विधान से करोगे तो हनुमान जी की ऊर्जाएं, जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके पास आके मूव करेंगे। और हर आदमी को हर बिजनेस सूट नहीं करता। कई लोग बिजनेस खोल कर बैठ गए, लाखों रुपया फंसा दिए, बाद में डूब गए। एक करियर का देखिए कि आपका कर्मेश कहाँ बैठा है, कर्मेश क्या कहता है, उसका लग्नेश के साथ और उसका लाभेश के साथ, भाग्येश के साथ क्या रिश्ता है। कर्मेश, दशमेश, लाभेश, ये तीनों का संबंध जहाँ अटैच हो, आदमी को वही करियर सेलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि लड़का जो है उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और कुंडली के में बिना देखे गार्जियन उसको उठा के बताए तू ना वकालत करो। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। आज हम हनुमान जी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ वक्त ऐसे हैं जिनकी अक्सर जिज्ञासाएं हमारे पास आती हैं कि हमारा ये प्रश्न है, हमारी ये जिज्ञासा है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे सामने उपस्थित है ज्योतिषाचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। और काफ़ी बार आप हमारे चैनल पे भी आए हैं और आपने भक्तों को कई ऐसे उपाय बताए हैं जिससे उनका कल्याण हुआ है। तो आज एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्नों को रखूंगी जो कि भक्तों के द्वारा पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अगर किसी भक्त के कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो क्या हनुमान जी के उपासना से उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है और क्या क्या उपाय है, या फिर अगर किसी का मंगल कमज़ोर होता है कुंडली में तो उसको कौन कौन सी बाधा फेस करने को आती है। दोस्तों, मंगल के विषय में मेरा जो कहना है, मेरा थ्योरी थोड़ा सा अलग चलता है। कई एस्ट्रोलॉजर उससे सहमत भी नहीं होते हैं। एक होता है मंगल नेक, एक होता है मंगल बदी। नेक का मतलब होता है कि वो फ़ायदेमंद है, जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं उसकी जन्म कुंडली में वो लाभप्रद है। तो लाभ को बढ़ाई जाती है, नुकसान को घटाई जाती है, एक फार्मूला है। आदमी को अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का, घाटे नुकसान के मालिक ग्रह की ऊर्जा को घटा दी जाती है, तो डोनेट करा दी जाती है। आदमी को अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का बढ़ावा दिया जाता है। अगर मंगल नेक है यानी फेवरेबल है जन्म कुंडली में, अब कमज़ोर पड़ रहा है तो इटालियन मूंगा या मूंगा, चाहे देसी मूंगा पहना दी गई। मंगलवार को उसको बोल दीजिएगा कि मंगलवार को खूब लाल पहने, लाल खाए, लाल चीज़, और हम हनुमान जी का उपासना करें, व्रत भी कर ले। लेकिन मंगल अगर बदी हो गई तब हम लोग बोलते हैं कि आप व्रत नहीं करेंगे, लाल ना पहनेंगे ना खाएंगे, लाल चीज़ को डोनेट करें। जैसे लाल मसूर की दाल हो गई, आप दान कर दीजिए, गुड़ गाय को खिला दीजिए, गुड़ चढ़ा दीजिए, गुलाब हनुमान जी के चरणों पर रख के प्रणाम करके आ जाइए, व्रत नहीं कीजिए। ये फार्मूला जनरल काम करता है। और जो दूसरा सवाल है वो अक्सर कुछ कॉमन सवाल हैं, जैसे कि यूजुअली लोगों को, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें करियर में रुकावटें आती हैं। बाद में उन्होंने 11th 12th की, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम आती है कि वो कौन से करियर में जाएं, कौन सी नौकरी करें। तो ये करियर में रुकावटें क्यों आती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, करियर की रुकावट के लिए सबसे पहले आदमी का वो चेक किया जाता है दशमेश। 10वां घर जो है कर्म स्थान को इंडिकेट करता है। कर्मेश, दशमेश, लाभेश, ये तीनों का संबंध जहाँ अटैच हो, आदमी को वही करियर सेलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि लड़का जो है उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और कुंडली के में बिना देखे गार्जियन उसको उठा के बताए तू ना वकालत करो, या तुम ना राशन की दुकान कर लो, या तुम ना डॉक्टर बन जाओ, पैसा फंसाते हैं। तो ऐसे लोग बाद में उनका करियर फ्लॉप होता है। तो हमेशा दशमेश जो होता है उसका एक हिसाब से स्थायी स्वामी हम सूर्य को ही मानते हैं।
सूर्य की जो लोग आराधना करते हैं उनका सूर्य के कृपा से उनका करियर बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य को जल देना, सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य के सामने ओम गृणी सूर्याय नमः करना, और रुकावट डालने का काम सिर्फ राहु केतु ज़्यादा करते हैं, शनि। अगर शनि की 7.5 है, ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है, लग्नेश का मित्र नहीं है तो आपको परेशान करेगा। तो उसकी पहले डोनेट कीजिए और हमेशा सेलेक्ट कीजिए करियर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, जो देख के ये बता देगा कि कौन सा आपका करियर फलीभूत होगा। हर आदमी को हर बिजनेस सूट नहीं करता। कई लोग बिजनेस खोल कर बैठ गए, लाखों रुपया फंसा दिए, बाद में डूब गए। एक करियर का देखिए कि आपका कर्मेश कहाँ बैठा है, कर्मेश क्या कहता है, उसका लग्नेश के साथ और उसका लाभेश के साथ, भाग्येश के साथ क्या रिश्ता है। अगर अच्छी रिलेशन है तो वही बिजनेस कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बिल्कुल। एक और सवाल जो कि कई भक्तों के कॉल पे आते हैं कि उनका प्रेम विवाह या विवाह, इसमें कई बार दिक्कतें आने लग जाती हैं। प्रेम विवाह में यूजुअली घर वाले नहीं मानते हैं, तो ऐसा कुछ मैटर। देख बेटा, सीधी सीधी बात है, ऊर्जाओं का खेल है। जैसे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो ये मत सोचना कि हनुमान जी एकदम प्रकट होकर ले बेटा ये ले ले, ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी की जब आह्वान करोगे, विधि विधान से करोगे, तो हनुमान जी की ऊर्जाएं, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपके पास आके मूव करेंगी और वो आपके बॉडी की में भी घुसेगी, आपके ऑरा में घुसेंगी, आपके भाग्य में घुसेगी और आपका काम पॉजिटिव हो जाएगा। ये फार्मूला ये चलता है। अगर वो निगेटिव है तो उसको घटाई जाती है, या पॉजिटिव है तो बढ़ाई जाती है। तो अगर इस तरह का मामला कोई जिद में ही पड़ गया कि नहीं कि मैं प्रेम विवाह ही करूँ, तो उसके बाधक ग्रह को शांत कर दो, उसकी ऊर्जा को, उसको डोनेट किया जाता है, तो जाके आपका ये काम सफल हो जाएगा, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। अब हो जाता है, रास्ता निकाल देते हैं हम लोग। तो मतलब कि प्रेम विवाह और विवाह वाले मैटर में कुंडली दिखवाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि लव के चक्कर में लोग देखते तो है नहीं, उन्होंने सीधे कर दिया, बाद में पछताते हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि कोर्ट में जाके देखो, आज के डेट में प्रेम विवाह होने के बाद संबंध टूट गए, कोर्ट कैसे चल रही है जी। तो ये लफड़ा वहाँ है। बिल्कुल जी। और बताइए। एक सवाल और है कि जैसे कि जो डेली बेसिस पे कई लोग ये खोजते हैं कि हमें कुछ ऐसे उपाय मिल जाए जिससे हमारे घर में खुशहाली फैले और घर वालों में आपस में प्रेम हो। तो ये एक उपाय कई भक्त पूछते हैं कि शनिवार और मंगलवार, क्योंकि हनुमान जी का दिन है, तो उसमें कौन सा ऐसे ज्योतिषीय उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में खुशहाली। देखिए, आपका ये सवाल है कि सब ग्रह संतुलित रहे जी, जिंदगी सुख सा कराए, तो उसके लिए एक हम लोगों ना दुर्गा कवच में उसमें मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और 7 प्रकार का अनाज चींटियों को दे, चिड़ियों को दे जी। और चींटियों को आदमी पंजीरी डाले, गाय को रोटी जाए, कुत्ते को मीठी बिस्कुट दें या मीठी कोई चीज़ हल्की सी मीठी वो खिलाएं, तो क्या देंगे कि उस आदमी का 9 ग्रह संतुलित होता है। तो बोलते हैं ना, आप ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो 9 ग्रह संतुलित होते हैं तो आपका जो जिंदगी है स्मूथली ठीक चलने लगता है। ये जनरल केस में है। तो कुछ ऐसे उपाय जो आप बताना चाहें कि लोग शनिवार और मंगलवार को वो करें ऐसे? हाँ जी। शनिवार और मंगलवार को करने से क्या होता है कि शनिवार को शनि की राहु की ऊर्जाएं ज़्यादा एक्टिव रहती है और केतु की। तो शनि भगवान को आशीर्वाद है, उनको आशीर्वाद है हनुमान जी का कि शनि का कुप्रभाव, राहु का कुप्रभाव हनुमान जी की पूजा से कम होती है, शनि का विशेषकर कम हो जाती है। यही वजह है कि शनिवार को आपने सरसों तेल, तिल, लोहा, उड़द ये सब चढ़ाते हैं। लोहा में सिक्का भी चढ़ा दीजिए, काली चीज़ चढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि शनि की कृपा बनती है। शनि मंद गति से चलते हैं, स्लो आपकी लाइफ को जो स्लो करके बैठे हैं प्रोग्रेस को, वो छोड़ देते हैं, ये फ़ायदा होता है जी। एक आखिरी सवाल जो कि ये है कि कई लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, तो क्या पितृदोष होने पर हनुमान उपासना सबसे प्रभावशाली होती है? देखिए, किस तरह से हनुमान उपासना की जाए? आजकल एक यूट्यूब वगैरह आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ नौसिखुआ एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो पितृदोष के नाम पर लोगों को बहुत काफ़ी डरा रहे हैं। हाँ, हर केस में पितृदोष नहीं होता है, एक पितृ ऋण भी होता है, एक पितृ विमर्दन दोष भी होता है,
और एक क्या होता है कि पितृ ग्रहण दोष होता है, और एक होता है बाकी पितृदोष। जनरल केस में पितृदोष हम लोग उनको मानते हैं द्वितीय हाउस में अगर सूर्य के साथ राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, या पंचम में बैठ गया, या नवम में बैठ गया, ये पितृदोष है। बाकी जगह इनका कॉम्बिनेशन अगर एक साथ है तो क्या होता है कि जैसे सूर्य और साथ में शनि बैठ गए तो बाप बेटे की ना थ्योरी नहीं मिलेगी, इन लोगों में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, द्वंद्व रहेगा, लड़ाई रहेगी, या एक दूसरे के थ्योरी पर कभी भी सहमत नहीं होगा। तो वो क्या होता है कि उसको बोलते हैं सूर्य विमर्दन दोष, यानी कि पितृ विमर्दन दोष हो गया, पितृ विमर्दन दोष हो गया। वैसे लोगों को आंखों की एलर्जी आ जाती है, अच्छा, और बाद में उनको चेस्ट पेन आती है, कार्डियो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब हम लोग को टिप्स याद है, प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप रात दिन करते रहो, अब हम ज्योतिष करते रहते हैं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन की अब जरूरत तो नहीं पड़ती। और मैंने लगन चार्ट रखा और उसका उसी से हमारे को 9 मास से लेके उसके चंद्र कुंडली ये सारे चीज़ें ज्ञात होनी शुरू हो जाती है, और वो 100% उस पर फिट पति है, सामने बैठा के उसको बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो कोई ऐसे हनुमान उपासना, कुछ ऐसे विशेष कुछ उपाय जो आप बताना चाहें, जैसे पितृदोष ये दूर? पितृदोष के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उसको बढ़िया किसी विद्वत पंडित जी से पूजा करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं, एक पीपल का पेड़ किसी अमावस्या के दिन या अपने जन्म तिथि के दिन कहीं शुभ जगह लगा दीजिए कि कोई उसको काटे नहीं और सार्वजनिक रहे, किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। तो क्या होगा कि वो जितना फलीभूत होगा उतना ही पितृदोष दूर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पीपल के पेड़ में इतने गुण है। साइंस तो मानता है कि उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, क्रिएटर है जी। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेव च पत्ते पत्ते देवानांगम वासुदेव नमस्तते। जिसके जड़ में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु, सखा शंकर, हर डालियों में शंकर भगवान है, पत्ते पत्ते देवानांगम वासुदेव नमस्तते, 33 कोटि देवी देवता उसी में समाहित हैं। तो आप पीपल लगा के अगर उसी की पूजा करें तो कोई भी पितृदोष रह नहीं जाता है। बड़ा आसान तरीका बताया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन भक्तों के जीवन में इस तरह की परेशानियां हैं वो इन उपायों को करें, क्योंकि उपाय काफ़ी यूनिक आपने बताए हैं आज, और उसके पीछे का रीज़न भी बताया है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी बाधाएं आती हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में उतारें, इसे करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आप लोगों का सदा कल्याण हो, हनुमान जी की कृपा बरसे। जय श्री राम।